तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जो कि है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 4 का डीएलएड फर्स्ट ईयर एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एससीईआरटी बाय अरुण कुमार। तो यूनिट 4 है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका फर्स्ट थ्योरी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट का अलग से वीडियो आ जाएगा आपके पास। जिसका फर्स्ट थ्योरी है जीन पियाजे का थ्योरी है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट पे है। एंड ये हेल्पफुल है आपके डीएलएड में, बीएड में, सीटेट में, बिहार 7th फेज एग्जाम में, केवीएस, DSSS में और एसटेट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में क्या है वो टॉपिक मैं आपको बता दूं। तो यूनिट 4 में सिलेबस में है कोग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। देन उसके बाद पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। Then Vygotsky and education, cognitive and development, social development, learning and constructives. Then classroom application of theories and of Piaget and Vygotsky। तो ये आपका सिलेबस है, ये पूरा यूनिट 4 का डीएलएड फर्स्ट ईयर का है। देन ये हम इसमें से फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या थे? एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, तो एज अ बायोलॉजिस्ट उन्हें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस देते थे वो इन्वायरमेंट और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन का पे ध्यान देते थे कि इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उस पर इनका ज़्यादा ध्यान था। देन उसका बीइंग अ फिलोसफर, उनका एपिस्टेमोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान था। देन ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो जीन पियाजे थे एक कंस्ट्रक्टिव्स थे। कंस्ट्रक्टिव्स का मतलब वो ये होता है कि वो बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने बच्चों को बोला कि बच्चे एक अलग ही अपना जो खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं वो होते हैं, और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिव्स थे। अब ये हम समझेंगे आगे क्या होता है। तो चाइल्ड कलेक्ट द स्मॉल यूनिट ऑफ अ नॉलेज, जो उन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स करके नॉलेज को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। चाइल्ड एट देयर चंक एंड मेक द बिगर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना देते हैं, बिगर कॉन्सेप्ट बना देते हैं। एंड चाइल्ड क्रिएट हिज ऑन वर्ल्ड, जो बच्चे हैं वो अपना दुनिया बनाते हैं, वन ऑन वर्ल्ड ऑफ अ नॉलेज बाय देयर चंक। तो अपने जो उनके पास जो नॉलेज है उसके थ्रू वो एक अपना अलग ही दुनिया बनाते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे, आप भी जब बच्चे होंगे तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किए होंगे जो आपको याद होगा। जैसे कि हमारे टाइम में एक पेन आता था जो स्प्रिंग वाला होता था, एंड उसे हम जैसे नया लेके आता था उसे खोल के उसमें देखते थे क्या साइंटिस्ट लगाया। तो उस टाइम हम भी एक साइंटिस्ट के साथ खोजबीन करते थे। अभी एक मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ आज। मेरे एक मामा का लड़का है जिसका नाम है आर्यन, एंड उसने क्या किया कि पानी का बोतल खोल रहा था, तो उस टाइम में भी उसका दिमाग वहाँ पे चल रहा था। उसने क्या किया, पानी का बोतल का जो ऊपर का वो कैप होता है उसने उसमें लगा दिया, यानी कि वहाँ पे उसका दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चल रहा है, यानी कि वो बच्चा है जो कुछ ना कुछ सोच रहा है एंड वो लाइक लिटिल साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वही कोग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि कॉन्सेप्टलाइज कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो उसी को हम समझने वाले हैं इस टॉपिक में। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट, द टर्म जो कॉग्निशन है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कॉग्निरेस, विच मीन्स है टू नो, जानना, टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, एंड टू कम्स टू लाइफ। उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ग्रोथ एंड चेंज इन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी, यानी कि बच्चे का कैसे एक मेंटल एबिलिटी चेंज होता है, सोचने का, देखने का, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, जो रीजनिंग आता है बच्चे का माइंड का, IQ का, वो सब इसी में आता है। एंड अंडरस्टैंडिंग देन मीन्स हाउ अ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, उसे एक्सप्लोर कैसे करते हैं, एंड द फिगर थिंक्स आउट, और वो जो सोचने के बाद उनके थिंक्स और एक्सप्लोर करने के बाद वो फिगर कैसा आता है वो बताता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ये किस चीज़ का डेवलपमेंट है, किस चीज़ का विकास है, नॉलेज का, स्किल्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिस्पोजिशन विथ हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दैम। ओके, ब्रेन डेवलपमेंट इज़ द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ब्रेन डेवलपमेंट भी हमारा इसी का पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो जो इम्पोर्टेंट जो था जो टॉपिक्स हैं की कॉन्सेप्ट हैं पियाजे थ्योरी का, वो है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो स्कीमा क्या होता है? नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी कि बच्चे के पास जो पहले से एक नॉलेज है एंड उसके सहारे वो आगे का जो है कॉन्सेप्ट बनाता है, अंडरस्टैंड करता है, उसे स्कीमा बोलते हैं।
ठीक है। एसिमुलेशन यूजिंग एग्जिटिंग स्कीमा टू डील विथ अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, और यानी कि अब वो जो उसके पास पहले से प्रीवियस नॉलेज है उसे वो देखते हुए नए सिचुएशन को, नए ऑब्जेक्ट को देखकर डील करने का कोशिश करता है। ठीक है। अकोमोडेशन क्या होता है? चेंजिंग एंड अल्टरिंग आवर एग्जिटिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब क्या है, जो चेंजेस हुए हैं और उसमें जो अल्टर है उसे ठीक कर कर एक न्यू स्कीमा बनता है, उसे बोला जाता है अकोमोडेशन। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग अ प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर अ न्यू नॉन लेक्चर टॉपिक। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ये होता है कि जो बैलेंस बनाना, जो पुराना स्कीमा है एंड जो नए स्कीमा है उसमें। तो मैं आपको एक एग्जाम देता हूँ। जैसे एक बच्चा है, जब वो छोटे एज में है तो उसने देखा एक डॉग को, तो वो डॉग उसके एक स्कीमा बन गया कि हाँ ये डॉग है। नेक्स्ट टाइम उसने अगर उसी की जैसा कोई और जानवर देखता है, कोई और एनिमल देखता है, तो उसे भी वो डॉग ही बोलेगा। ठीक है। देन वहाँ पर हम लोग बताएंगे नहीं ये डॉग नहीं है, ठीक है, ये फॉक्स है, तो वो उसमें जो है चेंजिंग और अल्टरिंग देखेगा क्या चेंजेस है इसमें, देन वो एक न्यू स्कीमा बनाएगा कि हाँ ये एक फॉक्स है। ठीक है। तो ऐसे होता है स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम में। एंड ये जो बैलेंस बनेगा अकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बीच में, जो एक बैलेंस बनता है उसे उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो ये की कॉन्सेप्ट थे जिन पे आज के 4 टॉपिक थे: स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। देन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कितने स्टेज पे होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ये मेनली 4 स्टेजेस पे होता है। एक तो पहला सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेट, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेट, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। तो जो सेंसरी स्टेट होता है आपका वो 0 से 2 ईयर का होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 ईयर्स होता है। एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11 ईयर्स। एंड ऑपरेशनल जो होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वो होता है 11 से अडोलेसेंस तक, अडल्टहुड तक। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 ईयर, उसका क्या है? इन्फॉर्मेशन इज गेन थ्रू द सेंस एंड मोटर एक्शन। यानी कि सेंसरी मोटर में स्टेज में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन लिया जाता है, गेन होता है, वो सेंसेस के थ्रू होता है एंड मोटर एक्शंस के थ्रू होता है। यानी कि तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 ईयर, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू लेता है। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं टोटल। आई, ईयर, नोज जो होते हैं। एंड जो जैसे कि आई है, तो आई का सेंस क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज क्या, उसका स्किल क्या है कि वो देखने के लिए काम आता है। ईयर का सुनने के लिए, स्किन का फील करने के लिए। तो जो बच्चा होता है उस टाइम जब बोल नहीं पाता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, अपने सेंसेस का यूज़ करके एंड वो इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा है तो कुछ भी होता है वो हाथ से लेकर मुंह में लेता है ना। कुछ भी चीज़ आप उसके हाथ में देंगे तुरंत वो मुंह में ले डालता है, चाहे आप उसे कुछ ना दे, कुछ भी दे दे। तो वो क्या होता है कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड ट्राई टू मेक Child try to make senses of the world during the stage of coordinating sensory experience, seeing, hearing with motor action, reaching and touching। ठीक है। तो जो इस स्टेज पे बच्चा होता है और उसके सामने आप कुछ दिखाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है, छू के उसे मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सेंस करना चाहता है, उससे अपना इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, स्कीमा बना रहा है उसके थ्रू। ऑब्जेक्ट परमानेंसेस और ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी डेवलप व्हेन दे ग्रो ओल्डर। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो होता है कि हाँ ये चीज़ होता है, परमानेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे ग्रो एज ओल्डर आता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज है, ये भी 6 स्टेज में बता हुआ है। जो है मेन स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एक्टिविटीज़ 0 से 1 मंथ, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 से 4 मंथ, सेकेंडरी कैरिकुलर रिएक्शन 4 से 8 मंथ, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन 8 से 12 मंथ, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से 18 मंथ एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट यानी कि 18 से 24 मंथ। यानी कि ये जो भी हो रहा है 2 साल के बीच में ये सारे स्टेजेस पे बच्चों के साथ क्या क्या होता है वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिसमें से आता ही आता है। देन उसके बाद देखेंगे हम स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो कि 0 से 1 मंथ है। तो द चाइल्ड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट प्योरली थ्रू इन बॉर्न रिफ्लेक्स सच एज
सकिंग एंड लुकिंग, यानी जो इस स्टेज पे होता है बच्चा बस क्या करता है, लुकिंग यानी कि लोगों को देखता रहेगा 1 मंथ तक, है ना, एंड उसे बस एक आता है जो सकिंग एंड लुकिंग, यानी कि किसी चीज़ को चूसना, जैसे कि जब वो बच्चा दूध पीता है तो उसे सकिंग का है तभी दूध पी पा रहा है, तो उसके पास जो स्कीमा है, नॉलेज है, वो सकिंग का है, ठीक है। दैन उसके बाद लुकिंग का है, वो देखता रहता है, जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो जो चाइल्ड अंडरस्टूड द इन्वायरमेंट प्योरली, वो अंडरस्टूड करता है इन्वायरमेंट को कैसे, थ्रू इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड लुकिंग। देन दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 0 से 4 मंथ है। तो इसमें जो है सेंसेशन एंड स्कीमा गेट कोऑर्डिनेटेड, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, जो सेंसेशन और स्कीमा है, जो उसने पहले से उसका स्कीमा है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे प्राइमरी स्टेज पे होता है तो इन्फेंट फोकस ऑन देयर ऑन बॉडीज़, यानी कि जब प्राइमरी स्टेज पे होता है तो इन्फेंट जो होता है वो बच्चा होता है अपने बॉडी पे ही ध्यान देता है। एंड सर्कुलर रिपीटेशन, यानी कि यहाँ पे जो सर्कुलर का मतलब होता है कि रिपीटेशन होता है, यानी कि वो बार बार एक ही चीज़ को करता है जिसमें उसे मज़ा आता है। देन एक्शन आर रिपीटेड बिकॉज द इन्फेंट फाइंड देम प्लीजर, यानी कि जो वो एक्शन है वो बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि आप उसे हाथ में दे देंगे, वो बजाने वाला तो होता है, जो हम लोग ऐसे झुंझुना हमारे बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, उसे बजाता रहेगा, है ना, एक बार बजाया मजा आया, फिर दोबारा बजाएगा, फिर दोबारा बजाएगा, तो क्या होता है, एक्शन आर रिपीटेड बिकॉज द इन्फेंट फाइंड दैम प्लेजर, यानी कि वो उसमें खुश हो रहा है, उसे खुशी मिल रही है, इसलिए वो चीज़ को कर रहा है। द सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 से 8 मंथ के बच्चों में देखा जाता है। एंड द चाइल्ड बिकम मोर फोकस, यहाँ पे बच्चा जो होता है ज़्यादा फोकस करता है ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिन टू इंटेंशनली रिपीटेड देयर एक्शन टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि अब वो जो बार बार वो जो कर रहा है, रिपीटेड वर्क कर रहा है, एंड उस पर इन्वायरमेंट से क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है ना। जैसे कोई बच्चा है खूब खुश हंसता है, खूब झुंझुना बनाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे देख के स्माइल करते हैं, वाह वाह शाबाशी देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा और खुश होकर फिर बता देता है। तो उसमें क्या होता है कि अब बच्चे को रिस्पॉन्स मिल रहा है इन्वायरमेंट से, है ना, अब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो द चाइल्ड बिकम मोर फोकस ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिन टू इंटेंशनली रिपीटेड देयर एक्शन टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि अब इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करता है, एंड वो बार बार ऐसा कुछ काम करता है कि जो अपने पापा का, मम्मी का, या घर में जो भी इन्वायरमेंट उसके आसपास है, उनका रिस्पॉन्स अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। एंड बच्चे करते ही ऐसे हैं, उनके तरफ आकर्षित होते हैं एंड उनका प्रेस करते हैं, ये करते हैं। तो ये किस स्टेज में आता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में आता है, जो कि 4 से 8 मंथ के बीच में चलता है। यहाँ पे है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट है इस जो केस में आता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो तक उनके सामने है, यानी कि उन्हें लगता है कि वो है, एंड उसके सामने से गया तो उनके मतलब है कि वो एग्जिट ही नहीं करता, उनके माइंड में है ही नहीं, वो मतलब वो एग्जिट ही नहीं करता इस दुनिया में। जैसे आप उनके सामने कोई अगर खिलौना रखते हैं एंड वो उनके पास ले लेते हैं, तो फिर वो दूसरी चीज़ में ध्यान देने लगता है, एंड उस खिलौने का नहीं ध्यान देता, आप छुपा लेते हैं। तो उसमें क्या है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो नज़र के सामने नहीं है वो माइंड में भी नहीं है, एंड वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, जो है कि सेकेंडरी सर्कुलर में आता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 18 से 12 मंथ के बीच बच्चों में देखा जाता है। आफ्टर रिपीटेडली ऑब्जर्विंग दैट सर्टेन एक्शन लीड टू सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, इन्फेंट ग्रेजुअली एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। एट दिस स्टेज जो बच्चों में होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है, अक्वायर्ड कर लेते हैं बच्चों में, ये चीज़ें देखने को मिल जाता है कि बच्चा अब उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो है, एग्जिस्ट करने लगता है। यानी कि जो अभी हम जो ऊपर में देख लेते हैं कि जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है, अब ऐसा नहीं है, अब आप उसके सामने अगर कुछ छुपाएंगे तो वो उसे ढूंढने का कोशिश करेगा। आफ्टर रिपीटेडली ऑब्जर्विंग दैट सर्टेन एक्शन, बार बार किसी सर्टेन एक्शन को ऑब्जर्व करने पर लीड टू अ सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, इन्फेंट ग्रेजुअली एक्वायर नॉलेज, यानी कि इन्फेंट जो है, जो बच्चा है, उसमें नॉलेज मिल जाता है और कॉजेज ऑफ इफेक्ट का और रिलेशनशिप का, ठीक है। एंटीसिपेशन ऑफ इवेंट, इसमें जो होता है मेन एक और है जो है एंटीसिपेशन। देन उसके बाद है हमारा जो फोर्थ है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, जो कि 12 से 18 मंथ के बीच में बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि यहाँ पे बच्चा गलती करता है सीखता है, गलती करता है सीखता है। जैसे बच्चा अब यहाँ पे क्या होता है, चलना स्टार्ट करता है एंड वो गिरेगा फिर चलेगा एंड वो क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर जो होता है, यहाँ पे बच्चा करेगा, उसमें उसे खुशी मिली तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर से दूसरा करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस स्टेज को हम ट्रायल और एरर से भी जाना जाते हैं। MCQ में आ सकता है कि ट्रायल एंड एरर जो है उस किस
पीरियड को बोला जाता है, तो वो टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन को बोला जाता है। एंड किस एज के बच्चों में देखा जाता है, तो 12 से 18 मंथ के बच्चों में देखा जाता है। एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, इसे एक्सपेरिमेंटेटिव स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, मेक द मिस्टेक्स एंड रिपीट देयर मिस्टेक टू सीक द अटेंशन फ्रॉम देयर केयर गिवर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, बच्चे जो इस चीज़ पे होते हैं सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं, क्या चीज़ है, कैसे है, एंड मेक अ मिस्टेक, एंड वो गलती करते हैं एंड रिपीट करते हैं उस गलती को, रिपीट देयर मिस्टेक, क्योंकि अटेंशन लेने के लिए, है ना। केयर गिवर है जो उसके, जो भी उसकी मम्मी है, पापा हैं, जो भी उसे देखभाल कर रहे हैं, तो उनका अटेंशन लेने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट, यानी कि अब यहाँ पे होता है 18 से 24 मंथ के बीच में, यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशनल और एक्सटर्नल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। तो चाइल्ड फोकस मोर ऑन मेंटल एक्टिविटीज़ रेदर दैन फिजिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि मेंटल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है जो है फिजिकल एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो 6 टॉपिक है इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इन स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी कैन टेक एजुकेशन, यानी कि जो इसको एस से स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, पी से प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ रिएक्शन, एस से सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कैन से कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टी से टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन एंड ई से एजुकेशन रिप्रेजेंटेशनल थॉट। तो ये जो थे पियाजे के 6 पहला जो था सेंसरी मोटर स्टेज, उसके 6 सब टॉपिक थे, 6 डोमेन थे जिन्हें हमने देखा, ठीक है। एंड अब आगे हम देखेंगे आगे के टॉपिक जो है हमारे प्री ऑपरेशनल, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ गया, मैं दोबारा से ले लिया हूँ, उसको डिलीट करना भूल गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 ईयर था, यानी कि जो हमारा पहला जो स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, वो था आपका 0 से 2 ईयर। अब यहाँ पे क्या है 0 से 2 से 7 ईयर, जिसे हम बोलते हैं टॉय एज भी बोला जाता है बच्चों को। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को टॉय एज भी बोला जाता है, जब यहाँ पे बच्चा अब खिलौने से खेलना स्टार्ट करता है, खिलौनों से उसका नाता आ जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट द थिंक सिम्बॉलिकली, यानी अब यहाँ पर जो बच्चा है चीज़ों को सिम्बॉलिकली याद करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करता है, यानी कि बिना लॉजिक के कुछ भी काम करता है। दे बिगन टू यूज़ लैंग्वेज, यहाँ पर जो बच्चा होता है लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन को यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। बाबा, मामा, चाचा, ऐसा कुछ शब्द वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है ना। और यहाँ पे जो वो बोलता है वो कंप्लीट वर्ड नहीं बोलता, जैसे कि दादी बार, है ना, मम्मा पानी, है ना, पानी, जो भी ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा शॉर्ट बोलता है, ठीक है। दे बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट, यहाँ पे बच्चा पहले सोचता है देन बोलता है। तो द चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप देयर लैंग्वेज, फिर उसके बाद उसका लैंग्वेज डेवलप्ड होता है। देयर 2 सब टॉपिक हैं इसके भी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 टॉपिक हैं, सब टॉपिक है। एक है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंटेस्टिव स्टेज, ठीक है। तो जो ये 2 से 7 ईयर का है, तो इसमें भी है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 ईयर का है, एंड इंटेस्टिव स्टेज जो है कि 4 से 7 ईयर का है। तो इसमें पहला है कि ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि जो यहाँ पे बच्चा होता है ईगो सेंट्रिज्म होता है, यहाँ पे बस आई होता है, सेल्फ फोकस होता है। यहाँ के इस स्टेज के बच्चों का को बस होता है ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। जिसमें आप बच्चों को, अगर इस चीज़ के बच्चों को हम बच्चों से ये भी कहते हैं कि जब बच्चा खेल रहा होता है तो हम बोले नहीं ये मेरा चीज़ है, तो वो बच्चा क्या नहीं मेरा है, एंड वो छीन लेता है उस चीज़ को। एंड अगर आप कहेंगे कि मेरे पापा या मेरी मम्मी है, उनके सामने उनके पापा मम्मी को, तो उस पर भी क्या रोने लगेगा या कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा सेल्फ फोकस होता है, आई होता है, इसलिए बोला गया है इस चीज़ को ईगोसेंट्रिज्म, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। इस स्टेज में एक और चीज़ आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब जिसमें उस क्या होता है नॉन लिविंग को लिविंग समझकर बातें करता है। जैसे इस स्टेज के बच्चे होते हैं जो गुड़िया से खेलते हैं एंड उसे लिविंग मानते हैं, अपने जैसा ही मानते हैं। उसे दूध पिलाना हो गया, उसे पानी पिलाना हो गया, उसे जब वो खेलते हैं तो जैसे कि जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं गुड़िया का शादी भी करवाते हैं, है ना। अब देखोगे कि तो यानी कि क्या समझ रहे हैं कि वो लिविंग थिंग समझ रहे हैं, जिसमें नॉन लिविंग को लिविंग समझ लेते हैं, यानी कि एनिमिज्म होता है। तो प्री कॉन्सेप्शन में 2 आता है, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म।
देन है इंट्यूटिव स्टेज, जो कि 4 से 7 ईयर्स है। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है डिफिकल्टी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन में डिफिकल्टी होती है एंड कैन नॉट डू रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे सीधी तो कर लेते हैं, जैसे सीधी गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसके बाद अगर उन्हें उल्टा करने के बोलेंगे, रिवर्स करने के बोलेंगे, तो वो चीज़ उन्हें नहीं आएगा, उससे थोड़ा उन्हें डिफिकल्टी होगा वो चीज़ को काउंट करने में, जैसे 10 9 8 7। तो वो क्या होता है यहाँ पे जो होता है इस स्टेज पे बच्चा होता है कैन नॉट डू रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर सकता है, एंड डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन जो है उस चीज़ में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। एंड इस स्टेज में आता है कि व्हेन टू इवेंट हैपन एट द सेम टाइम, सेंटरेशन एंड वॉल्यूम, लेंथ, वेट एंड मास भी इस पे आ जाता है। देन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट क्या होता है कि अब यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों से ऑपरेशन कर करके नई चीज़ को, स्कीमा को डेवलप करता है, नई चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, जो कि ये जो स्टेज है कि 7 से 11 ईयर्स का है। कैन डू ऑपरेशन, यहाँ पे बच्चे ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस ये सब चीज़ें कर सकते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट से, बट फाइंड इन हार्ड टू सॉल्व अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होता है, आप उन्हें अगर काउंटिंग देंगे या उन्हें अगर एडिशन देंगे कि 2 और 5 कितने होंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा कि उसमें अब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बच्चे को आप कुछ स्टोन्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देंगे कि ये 5 and 2 ये कितनी मिलके हो गए, तो वहाँ पर बच्चा जल्दी बता जाएगा। यानी कि जो बच्चा है यहाँ पे कैन डू ऑपरेशन ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, बट इट फाइंड टू हार्ड टू सॉल्व द अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, बीइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे भी जो बच्चा होता है जो उसे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी जो इससे पहले स्टेज जो था उसमें बच्चा जो कंजर्वेशन का नहीं समझ पा रहा था, यहाँ पर कंजर्वेशन का समझने लगता है। अंडरस्टैंडिंग द रिवर्सिबिलिटी, यानी कि उस स्टेज में जो बच्चा को रिवर्सिबिलिटी नहीं आता, इस स्टेज में वो बच्चा सीख जा रहा है। एलिमिनेशन ऑफ ईगो सेंट्रिज्म, अब यहाँ पे बच्चा जो होता है यहाँ पे उसे थोड़ा शेयरिंग का आदत है, शेयर करने का, नहीं कि जो चीज़ अब हमारा है वो इनका भी है। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन है ईगो सेंट्रिज्म का, आई फोकस्ड का, वो चला जाता है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिन टू डेवलप ट्रांसिटिविटी, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड डिसेंट्रीज, यानी कि जो यहाँ पे बच्चा होता है उसमें ये सारे स्टेज जो हैं, ये सारे जो स्किल्स हैं वो डेवलप्ड हो जाता है, ट्रांसिटीज का, सीरिएशन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड डेंसिटीज का। ये सब क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाशियल डायरेक्शन, डिस्टेंस, टाइम, हायरार्किकल इंडक्शन, इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें वो बच्चे में डेवलप हो जाता है। तो अटेंसिटी का मतलब होता है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग करना, डिसेंडिंग से असेंडिंग करना। तो यानी कि बच्चे को आरोही क्रम अवरोही क्रम आ जाता है कि हाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, ये घटते क्रम है, बढ़ते क्रम है, तो उसे बोल रहा है ट्रांसिटिविटी। देन उसके बाद सीरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो जो सी होगा, जो ए होगा वो सी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चा इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो सी जो होगा वो ए से छोटा होगा, चाहे ए होगा वो सी से छोटा होगा। तो यहाँ पे बच्चा समझना शुरू कर देता है। हिज थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल, यहाँ पे जो थिंकिंग होता है उसको लॉजिकल बन जाता है, एंड सिस्टमेटिक। ही कैन नाउ मेक अ यूज़ ऑफ इंडक्टिविटी एंड डिडक्टिव अप्रोच इन टर्म ऑफ रीजनिंग। यहाँ पे जो बच्चा होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच दोनों का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग और अराइविंग अ कंक्लूजन तक आने के लिए। चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम डज नॉट चेंज विथ चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज, यानी कि यहाँ पर बच्चा ये भी जानना शुरू कर देता है कि अगर जो वॉल्यूम, एरिया और क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता है शेप और साइज चेंज हो तो। लेटर चाइल्ड आर प्री गैंग एज, यानी कि यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो प्री गैंग एज भी होता है। तो अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है कि 11 से अडल्टहुड है, तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज थिंकिंग मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो है कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट तरफ चला जाता है बच्चा। अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सुना शुरू कर देता है कि अगर हम बोलते हैं जैसे कि अब इस चीज़ को सोलर सिस्टम को पढ़ाना है तो उसे हम तो दिखा सकते हैं, ठीक है, या बच्चों को यहाँ पे हमें जो इमेजिनेशन है वो पावर बढ़ चुका होता है, वो बच्चा सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको कोई स्टोरी सुनाता हूँ एंड स्टोरीज को आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं आयरन मैन की तरह। जो आपके हमने बोला है ना, आपके वो जो है माइंड में वो चलने लगा, उसकी पिक्चर आने लगा कि मैं आपको मानूँ कि एक आइलैंड था, वहाँ पर चारों तरफ पानी था एंड वहाँ पर जो है
आप लोग का नाव जाकर फंस जाता है एंड वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी है, ठीक है, जो आप लोग को वरदान देती है। तो उसमें क्या है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ आइलैंड है एंड उसके चारों तरफ पानी है, तो आपका दिमाग में वो चीज़ घूम रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन और पे वो चीज़ आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट बच्चा थिंक करने लगता है। यहाँ पे बच्चा सिंबल रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। इमेजिनरी ऑडियंस पर्सनल फेबल, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस भी आते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे बच्चा अकेला रहना शुरू कर देता है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ एंड हमारे ऑडियंस जो है उसे सुन रहे हैं, तो इमेजिनरी ऑडियंस उसके चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं। पर्सनल फेवेबल स्किल्स सच एज लॉजिकल थॉट, डिडक्टिविटी, रीजनिंग एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑल्सो इमर्ज हो जाता है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, यहाँ पे अब क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म है दोबारा से आता है। एडोलेसेंट में यहाँ पे भी बच्चा एक अपना पहचान ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरा क्या है पहचान, है ना, एंड अपने आप को एक जगह दिलाना चाहता है फैमिली में कि उससे लोग पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म में आता है, यानी कि यहाँ पे बच्चा बस अपने आप पर ध्यान देता है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज रहता है कि बच्चा कभी कभी कि बच्चा हम बड़े हो गए छोटे हो गए, तो इसमें भी वो चीज़ आ जाता है। डेवलप इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव लॉजिक, यहाँ पे जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक दोनों आता है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मीनिंग है। इंडक्टिव का मतलब है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और डिडक्टिव क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं। इसे गेंग एज भी करता है और हिपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाता है बच्चों के पास गेंग एज के दौरान, यानी कि हिपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है जीन पियाजे का, वो मेन इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट बोला है बच्चों को इस स्टेज पे, तो दिस स्टेज प्रोवाइड ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव देगा टू द टीचर एंड करिकुलम डिजाइनर टू मेक अ बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादातर जो थ्योरीज है मेन है बच्चों के लिए करिकुलम बनाना। तो करिकुलम बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी प्रोवाइड अ ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू द टीचर एंड करिकुलम डिजाइनर टू मेक अ बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन, यूज कोलैबोरेटिव एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो बच्चा होता है कोलैबोरेटिव और एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ टीचर्स के यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज किड्स लर्न मच फ्रॉम ईच अदर एज फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर, यानी कि जो बच्चे हैं कोलैबोरेटिव और इंडिविजुअल्स जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, टीचर्स अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो ज़्यादा सीख पाए, क्योंकि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा सीख सकता है, अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से ज़्यादा सीख सकता है। इसलिए एम्फेसिस ऑन द डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, डिस्कवरी अप्रोच लाया जा सकता है, बिकॉज चाइल्ड लर्न फास्टर, जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा सीखता है बाय डूइंग द थिंग्स, है ना। बच्चों को वो अगर चीज़ को करवाया जाए तो जल्दी सीखा जाएगा, रेदर दैन हियरिंग अबाउट दैम, यानी कि उसे सुनाने से अच्छा है कि उसे करवाया जाए तो एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल एप्लीकेशन ये हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा आने वाला है वाइगोस्टी का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो थे एक बार रिकॉल कर दूं कि 6 आपके जो थे ये स्टेज, 4 स्टेज थे, ठीक है। 4 स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 2 से 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 एंड फॉर्मल स्टेज जो था 11 से अडल्ट तक। जो सेंसरी मोटर स्किल था उसके 6 वो थे सब टॉपिक थे। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, प्राइमरी करिकुलम, सेकेंडरी एंड सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टर्सरी करिकुलर रिएक्शन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। उनको आगे आपको मैंने बताया कि कौन सी चीज़ कैसे होता है। देन आगे था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि दो स्टेज में बता हुआ था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन उससे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये जो थे हम रिवाइज किए आज, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइगोस्टी का थ्योरम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, है ना, कि बाकी लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।